जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे हिस्ट्री से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन जो हमने लिया है मौर्य वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य वंश से। तो सबसे पहले मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? जो मौर्य वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश के स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य वंश की स्थापना किए थे वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 345 ईसा पूर्व 345 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। जस्टिन जो था से चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। जस्टिन था, एग्जाम में कई बार पूछा है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि किसने दी थी? तो जो जस्टिन था वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि दी थी। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो जो चाणक्य का अन्य नाम था वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य ही था जो नंद वंश को समाप्त करके, नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, उनको मार करके वंश को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी तुलना मैकियावेली प्रिंस से की गई है? किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की गई है? तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है उसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की गई है। कई एग्जामों में, विगत एग्जामों में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा शासक था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? कौन सा शासक था जो सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो वो था अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा अशोक था जो राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। आप अशोक के बारे में जानते होंगे। अशोक का जन्म 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म 269 ईसा पूर्व में हुआ था और ये 269 ईसा पूर्व में ये राजगद्दी पर बैठा था। अशोक 269 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था और इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय प्राप्त की थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी? जो सम्राट अशोक था उसका पत्नी कौन था? सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? जो सम्राट अशोक की कौन पत्नी थी जिन्होंने अशोक को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था? तो वो थी कारुबाकी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर कारुबाकी अशोक की दूसरी पत्नी थी। इन्हें मछुआरा घराने का माना जाता था। कारुबाकी एक मछुआरनी टाइप की लेडीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है? यानी अशोक अभी सभी जो भी अभिलेख लिखा है उसमें किस प्रकृति का प्रयोग किया है? तो किया है मगधी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मगधी भाषा का प्रयोग किया है ज़्यादा अशोक ने अपने सभी शिलालेखों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? जो बिंदुसार था वो विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो अशोक को भेजे थे तक्षशिला। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कहाँ भेजा था अशोक को? तो तक्षशिला में भेजे थे। तक्षशिला अभी फ़िलहाल कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान के रावलपिंडी में पड़ता है। पाकिस्तान में एक जगह है रावलपिंडी, वहाँ पे तक्षशिला पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देव प्रियदर्शनी भी था? वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देव प्रियदर्शनी था? इजी क्वेश्चन है। अशोक का
देव प्रियदर्शनी भी नाम था, देव प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता था अशोक को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन था? वो था मौर्य वंश। इसमें जो भी चारों ऑप्शन दिया हुआ है, मौर्य वंश, कुषाण वंश, कुन्नू वंश, गुप्त वंश, इसमें सबसे ज़्यादा जो पुराना था वो मौर्य वंश था। सबसे प्राचीनतम वंश मौर्य वंश था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था कौन? चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अपनाया था? तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने जब अशोक ने कलिंग धर्म को जीता तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया, यानी किस धर्म को अपनाया था? तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? 261 ईसा पूर्व में हुई थी। 261 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो कलिंग का वर्णन मिलता है वो अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो अशोक के 13वें अभिलेख में। अशोक के 13वां अभिलेख में कलिंग की लड़ाई का वर्णन मिलता है। इसी में अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके शासन के विस्तार में किसने सबसे ज़्यादा मदद की थी? तो वो था चाणक्य। चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चाणक्य, जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची किस धर्म व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जो सांची है इसे किस धर्म व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो करता है बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सांची सुने होंगे, सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। एग्जाम में आता है सांची का स्तूप कहाँ? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह किस धर्म व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का निरूपण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया था? यानी प्राचीन भारत का कौन सा शासक था जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो अपने जीवन के अंतिम क्षण में पहले बौद्ध धर्म को मानते थे, फिर जैन धर्म को अपना लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? जो मौर्य साम्राज्य था उसका स्थापना किसने किया था? ये किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। इनका जन्म कब हुआ था? 345 ईस्वी में। 345 ईस्वी में 345 ईस्वी में इनका स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की प्राचीनतम मुद्रा क्या थी? जो मौर्य साम्राज्य था उसमें सिक्का यानी मुद्रा प्राचीनतम क्या थी? तो उसे कहा जाता था पन। पन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस चांदी का सिक्का थी पन। इसे आहत सिक्के भी कहा जाता है, जिसे आहत सिक्के भी कहा जाता है। आहत सिक्के पूछता है एग्जाम में, आहत सिक्के भी कहा जाता था। उन पे चित्र था, बैल का था, सूर्य, चांद इत्यादि का चित्र बना हुआ रहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, अजातशत्रु। इनमें से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो वो थे अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं था। ये कौन वंश का था? तो हर्यक वंश का शासक था। अजातशत्रु था जो बिंबिसार का बेटा था, यह हर्यक वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य भी मौर्य वंश का शासक है, अशोक भी मौर्य वंश का शासक है, बिंदुसार भी मौर्य वंश का शासक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजातशत्रु। यह मौर्य वंश का शासक नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का उत्तराधिकारी कौन हुआ? यानी कि अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो वो बैठा था कुणाल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कुणाल। अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन था? तो वो था विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कई एग्जामों में पूछा गया है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, विशाखा दत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को कौन सा शासक था जो पहली बार जीता था? वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीत लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसने सुष्मिता उपकांत करुणा विविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो वो था अकबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? कौन सा शहर है जहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं है? तो वो है टोपरा। टोपरा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। टोपरा में अशोक का कोई भी शिलालेख नहीं है। शिलालेख टोटल 14 शिलालेख है। टोटल 14 अशोक की शिलालेख है जो टोपरा में नहीं है। गिरनार में भी है, कंधार में भी है, पाटलिपुत्र में भी है, लेकिन टोपरा में अशोक के कोई शिलालेख नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? यानी कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? वो किया मौर्य वंश। नंद वंश के बाद किसने शासन किया? तो मौर्य वंश। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा, मौर्य वंश ने शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन था? यानी मौर्य काल के टाइम में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध जगह कौन था? तो था तक्षशिला। तक्षशिला ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तक्षशिला था जो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे फेमस जगह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? जो मेगास्थनीज थे उसका पुस्तक का नाम क्या था? तो वो नाम था इंडिका। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंडिका। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ये भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो वो है ग्रंथ विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, विशाखादत्त। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।